बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आप शहरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से खबरें और उनके तज्ज़ियों के साथ। नाज़रीन, पहले दोबारा फिर वो एक खुशखबरी, ईरान अमेरिका मुआहदा यानी कि MOU हो गया। अब जंग बंदी हो गई और 60 दिन में होगा। इसमें पाकिस्तान का कलीदी किरदार है। वज़ीर आज़म ने कल के लिए जाना था, लेकिन शाम को खबर आई कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ नहीं जा रहे। जब पर इस MOU पर अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, मसूद परकचई ईरानी प्रेसिडेंट और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के दस्तखत हैं। और महंगाई का तूफ़ान जो आया था, तीसरी जंग अज़ीम की तरफ जा रहे थे, वो सिलसिला ख़त्म हो गया। और हमें यकीन है कि अब अमेरिका और ईरान दोनों इस एग्रीमेंट पर इम्प्लीमेंट करेंगे और मुस्लिम ममालिक को लड़ाने की कोशिश नहीं की जाएगी, और जो एग्रीमेंट किया है उस पर मनोअन अमल होगा। इसी से दूसरी तरफ पाकिस्तान में अडयाला जेल में कैद एक शख्स हुक्मरानों के असाब पर सवार है, इमरान खान। आजकल बातें हो रही हैं कि इमरान खान को डील ऑफर की जा रही है, उसको जेल से निकला कर। कभी कहते हैं सेल अफरीदी से बात हुई, कभी बैरिस्टर गोहर से, कभी कहते हैं साबिक आर्मी चीफ से उनसे मिले रोहित कियानी साहब। लेकिन इमरान खान को अदालतों से रिलीफ नहीं मिल रहा। अगर वाकई ही हुकूमत मुज़ाकरत करना चाहती है और इमरान खान डील पर मान गया, मेरी इतला वो डील पर नहीं मान रहे, वो कह रहे हैं नए इलेक्शन कराओ। अगर डील पर मान गए होते तो नाज़रीन एक सिंपल बात है, उनकी बहनों की उनसे मुलाकात करा दी जाती। उनकी आँख ख़राब हुई थी, वो अपनी बहनों को बता देते, ज़ाती मालजीन से उनका चेकअप हो जाता, उन्हें तसल्ली हो जाती कि उसकी सेहत ठीक है, छोटी सी तकलीफ आई थी जो बनाई 85% गई पीएमज़ अस्पताल के मुताबिक, वो ठीक है। ये क्या तरीका होता है कि अचानक रात के अंधेरे में चुपचाप पहले 2-3 दिन गलत खबरें चलाओ, फिर इमरान खान को ले जाओ, निकाल के लेके गए या नहीं गए, और अचानक पीएमज़ अस्पताल एक सरकारी अस्पताल की प्रेस रिलीज आ जाए, उस पर उसकी बहनों ने अदम एतमाद कर दिया, मुस्तरद कर दिया उस रिपोर्ट को। उन्होंने कहा जब तक शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में इमरान खान का चेकअप नहीं कराया जाता, दूसरी तरफ और ज़ाती मालजीन से नहीं कराया जाता, हम पुरअमन एहतजाज करते रहेंगे और हर मंगल को अडयाला जेल के बाहर आते रहेंगे, चाहे PTI की क़यादत आए ना आए। दूसरी तरफ इमरान खान की एक आज मुलाकात की केस थी, एक तौहीन अदालत की कैप्टन सलमान सफदर ने दायर की थी। दोनों पर समाअत आगे चले गई, आगे अदलिया छुट्टी पर जा रही है। अदलिया छुट्टी पर जा रही है तो शायद इमरान खान को 2 महीने इंसाफ ना मिल सके। अगर आप पहले फैसला कर दें तो अदालतें यकीनन पाकिस्तान में बाअख्तियार है। 26वीं और 27वीं तरमीम के बाद तो लोगों का जैसे कानून पर एतमाद बैठ गया है। 26वीं तरमीम ऐसे नहीं हुई कि खुदा ना खास्ता पार्लियामेंट हाउस में नकाब पोशों ने हमला किया हो, अरकान असम्बली को अगवा किया हो, मारा पीटा हो, ज़बरदस्ती लोगों को ख़रीदा हो, सिंध हाउस में माल मंडी लगी हो। 26वीं तरमीम में तो तमाम वकला और जज और हाई कोर्ट अल्लाह ना करे ये नहीं चाहते थे। शायद जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तीफ़ा क्यों दे दिया, ये आपने कमेंट सेक्शन में बताया। तरमनेला ने क्यों दिया, और दीगर 6 जज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के थे, जो इंसाफ को जो इमरान खान के केस लगने थे, उनकी जगह सरफराज डोगर को 15 नंबर वाले में लाहौर से ले जाया गया, उनको चीफ जस्टिस बनाया गया। जबकि उनके पेश रो जो 6 सीनियर जज से बात थे, एक को नौकरी से निकाल दिया गया, तारक महमूद जंगीरी को, बाकियों को बदल दिया गया। हाँ, पाकिस्तान में सियासी आज़ादी है, PTI जितना मर्जी एहतजाज करे, किसी पर 780 का पर्चा नहीं हुआ, सिर्फ हज़ारों पर्चे हुए हैं, 50,000 से ज़्यादा, और लाखों छापे मारे गए हैं, और इनकी गिनती भी नहीं की जा सकती क्योंकि ये छापे गैर कानूनी गैरानी थे। थानों के रोजनामचे पर रवानगी नहीं की गई थी कि किसके घर जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, उसका कसूर क्या है। पूरे लाहौर की पुलिस, पंजाब की पुलिस के पास हर एक मुलजम का मुबैना नाम होता था कि ये PTI का कारकुन है, उसके घर छापा मारो, डराओ धमकाओ या उनका कारोबार तबाह कर दो। क्या ऐसे में पाकिस्तान 4 साल में इमरान खान की हुकूमत गई है, क्या इसकी इकानमी सूरत हाल बेहतर आई, क्या सियासी इस्तेकाम आया, क्या मुल्क में बैन अल-अक़वामी इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं। 60 साल से सबसे कम इन्वेस्टर हैं, और सूद पर सूद लेने के लिए हम रेड ले रहे हैं। यहाँ तक कि पीपल्स पार्टी और नून लीग की समझ नहीं आती है। बज़ाहिर पीपल्स पार्टी के सदर मुस्लिम लीग नून के वोटों से बने और मुस्लिम लीग नून के प्राइम मिनिस्टर पीपल्स पार्टी के वोटों से बने, लेकिन बिलावल भुट्टो ने आज गुज़िश्ता रोज़ असम्बली में तकरीर करके ऐसे कहा जैसे वो अपोजिशन में और नून लीग उनकी इत्तेहादी जमात नहीं है, उनकी उनसे लड़ाई है, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान में वो हुकूमत नहीं बनाने दे रहे। शाम को कहा जा रहा है पीपल्स पार्टी और नून लीग में मामला तय हो गए कि मिलकर हुकूमत बनाओ, जैसे वफाक में बनाई है, उत्तो उत्तो खाई जाओ, विचो रोला पाई जाओ। नाज़रीन, दूसरी तरफ जंग बंदी पर बरतानिया
अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप खुद क्रेडिट ले रहा है, ईरानी अवाम, अब्बास अरकची, बाकर मालिका, मसूद परकची, सब इसका क्रेडिट ले रहे हैं। उन्हें लेना भी चाहिए कि जिस तरह इसराइल चाह रहा था कि पूरी दुनिया में तीसरी जंग हो और इसराइल इसके बावजूद लेबनान पर हमले करता रहा, लेकिन ईरान की अवाम पर भी आफरीन है कि उनके टनों के हिसाब से बारूद गिराया गया, उनकी तवानाई के प्रोजेक्ट किए गए, उनकी मजहबी क़यादत शहीद हुई, उनके पासदारान इनकलाब शहीद हुए, उनकी अवाम शहीद हुई, 3500 से ज़्यादा शहादतें हुई। लेकिन उन्होंने इसराइल पर और अमेरिकन बेसिस पर हमले जारी रखे। और जैसे ही पाकिस्तान की पीटीआई की अवाम थक नहीं रही, इन पर जुल्म और सितम इंतहा हुआ, पीटीआई के कई लीडरशिप के कारोबार तबाह कर दिए गए, कईयों को घर से छापे मारे गए, एक घर कई दफ़ा तोड़ा फोड़ा गया, घरों में गिरफ्तारियां हुई, छापे मारे गए। लेकिन जदोजहद जारी है। हाँ, इतना जुल्म किया कि लोग खौफ का आलम है, लेकिन ये खौफ फासले और नफरत में बदल रहा है। हुक्मरानों को चाहिए कि पाकिस्तानी अवाम उनकी है, चाहे इलेक्शन पीपल्स पार्टी जीते, नून लीग जीते, पीटीआई जीते, जमात इस्लामी जीते, हैं तो सब पाकिस्तानी। अवाम का मैंडेट चोरी करने वाले पाकिस्तानी नहीं हो सकते, वो तो चोरों का माल डांगा दे घर। खैर नाज़रीन, ये वो सियासत की सूरत हाल है कि सेल अफरीदी पहले कहते थे कि 3 माह का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा 3 माह का बजट पेश करेंगे, फिर कहते हैं नहीं जी पूरे साल का करेंगे, फिर कहते हैं जब तक इमरान खान से मुलाकात नहीं कराई गई हम बजट पेश ही नहीं करेंगे। आज मुजम्मल असलम गालिबन उनके एडवाइज़र है इकॉनमी के, वो कह रहे हैं कि नहीं जी अब पार्लियामेंट ने, पहले कह रहे थे कि सलमान अकरम राजा जो सेक्रेटरी जनरल है पीटीआई के, उन्होंने खुद कहा था कि हम 3 माह के लिए करेंगे, आईन इजाज़त देता। लेकिन आज खबरें, गुज़श्ता रोज़ खबरें थी कि नहीं शायद इन्हें पूरे साल का करें, क्योंकि वफाक को तो ये KPK में से हिस्सा दे चुके हैं। अलीम पीटीआई की गैर जानिबदार हल्के जो सियासत लीडर है वो कह रहे हैं कि मौका था वफाक से इमरान खान की कम से कम मुलाकात कर लेते। पहले कहते थे इमरान खान रेड लाइन है, उस इमरान खान के ऊपर कातलाना हमला भी हुआ, उसे गिरफ्तार भी किया गया, उसकी बहनों को, उसकी अहलिया को, उसकी पूरी जमात को। लेकिन अब सिर्फ एक मुलाकात नहीं कर सके, इतनी भी लास्ट मंगल में इन्होंने कहा था 10,000 लोग भी नहीं इकट्ठे कर सके। हाँ, अवाम पाकिस्तान की आज भी 80% से ज़्यादा इमरान खान के साथ है, लेकिन हुकूमत का जुल्म व सितम इमरान को डरा रहा है। नाज़रीन, अब सियासत में हल्की फुल्की बुछाड़ करते हैं, क्योंकि असल खबरें तो कुछ और है। क्योंकि मौजूदा हुक्मरानों को लाने वाले ये समझ चुके हैं कि ये बेल नहीं चढ़ेगी, ये दरख्त फल नहीं देगा, यानी कि ये हुक्मरान कामयाब नहीं हो सकते। सियासत में एक बार फिर कंटेनर और स्कैंडल का मौसम लौटता दिखाई दे रहा है, बल्कि लौट चुका है। अफवाहों की हवाएं और खबरों को रोकने के लिए ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा है। पेशगोइयों के बादल मंडलाने लगे हैं और सियासी बोने भी उछल कर लगड़ बगड़ चर्चे कर रहे हैं। ऐसे में सेनेटर फैसल वाडा, जो ताकतवर हलकों के करीब तरीन है, हमारे दोस्त हैं, फैसल वाडा एक बार फिर मैदान में आ गए और कहते हैं कि सब कंटेनर के ऊपर होंगे या फिर कंटेनर के अंदर। अंदर का मतलब है अंदर जेल, गे कलंदर जलंधर। वाडा साहब ऐसी बातें कर रहे हैं जिसने इस्लामाबाद के इक़्तिदार के ऐवानों से हला के रख दिया है और सियासी ड्राइंग रूम तक, इक़्तिदार के मैनों से लेकर ड्राइंग रूम तक हलचल मचा दी है। आखिर दो किसकी तरफ इशारे कर रहे हैं? कौन इक़्तिदार की छत पर खड़ा है और कौन एहतसाब के तूफान में बह जाएगा आने वाले दिनों में? उन्होंने पंजाब की एक वज़ीर के बारे में भी कहा इनके ऐसे ऐसे स्कैंडल है कि लोग कानों में उंगलियां देंगे। क्या वाकई ही आने वाले दिनों में सियासी मंजरनामा बदलने वाला है? क्योंकि पाकिस्तान में स्कैंडल तो आते हैं लेकिन डील कर ली जाती है। ये इमरान खान आउट ऑफ सिलेबस आ गया, इसने डील नहीं की, इस वजह से 3 साल में अंदर है। मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी की तो तारीख है कि ये डील 1 मिनट में करते हैं। अगर इक़्तिदार मिले तो गले लगाते हैं, इक़्तिदार ना मिले तो पाँव खींच देते हैं। अब आने वाले दिनों में सियासी मंजरनामा बदलेगा, सवाल ये पैदा होता है क्या फैसल वाडा की बातें ठीक है? क्या जो सेल वड़ैच साहब कहते हैं कि जुलाई के बाद हुकूमत घर जाएगी, क्या जाएगी? ये तो वक्त बताएगा। अवाम इनके साथ नहीं है, हुकूमत तो ना अवाम की मर्ज़ी से आई है ना अवाम की मर्ज़ी से जाएगी। ये तो कोई बंद कमरों में फैसले हुए थे और चंद लगड़ बगड़ों को हुकूमत दे दी गई थी। और वो कौन सा बड़ा स्कैंडल है जिसकी सरगोशियाँ अब खुलेआम सुनाई देने लगी हैं? यही आज का मौजू है। नाज़रीन, क्या अगर सियासी दर्जा हरारत को गौर से देखा जाए तो ये आग आज नहीं लगी, इसकी चिंगारियां पहले से ही हुकूमत पर गिराई जा रही हैं और इसकी इत्तेहादी जमातों के दरमियान दिखाई दे रही हैं। पीपल्स पार्टी नून लीग और नून लीग पीपल्स पार्टी पर शोलों की तरह बरस रहे हैं। जैसे शोले फिल्म था गब्बर सिंह, तो इसी तरह इमरान खान है, गब्बर सिंह
کہ یہ لوگ ان سے ڈرتے ہیں، وہ ڈاکو تھا، یہ لیڈر ہے۔ ایک سیاسی فرق یہ ہے۔ گلگت بلتستانیہ کے انتخابات کے بعد پیپلز پارٹی نے نتائج کو متنازع قرار دیتے ہوئے مینڈیٹ چھیننے کا الزام تک لگایا تھا۔ پھر بجٹ اجلاس کے موقع پر بائیکاٹ کا اعلان ہوا۔ بلاول بھٹو زرداری ایوان میں پہنچ گئے مگر خطاب مہر کر دیا۔ اس کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف اور بلاول بھٹو کے درمیان ایک اور ملاقات ہوئی، لیکن اصل سوال آج بھی وہی ہے کہ پیپلز پارٹی کے تمام تحفظات ختم ہو گئے ہیں یا صرف وقتی طور پر مٹی ڈالی جا رہی ہیں یا نورا کشتی ہے۔ اس کا فیصلہ آنے والے حالات بتائیں گے۔ بظاہر نورا کشتی لگتی ہے۔ اس سوال کو مزید تقویت ملتی ہے کہ جب گلگت بلتستان کے کامیاب ہونے والے آزاد امیدواروں نے استحکام پارٹی کی جماعت آئی پی پی کا رخ کر لیا تو سیاسی مبصرین کے مطابق یہ محض اتفاق نہیں ہے، کیونکہ آئی پی پی کی تو خود ایک بھی سیٹ نہیں تھی، الیکشن میں عوام نے ریجیکٹ کیا، بلکہ کسی بڑی سیاسی بساط کا حصہ بھی ہو سکتی ہے یہ سازش جو اب انہیں ووٹ دیے گیا۔ دوسری جانب ایم کیو ایم کے اندر بھی اختلافات کی خبریں گردش کر رہی ہیں۔ خالد مقبول صدیقی اور مصطفیٰ کمال کے درمیان بڑھتی ہوئی دوریاں اس تاثر کو مضبوط کر رہی ہیں کہ اتحادی سیاست کے اندر سب کچھ معمول کے مطابق نہیں اور بے خودی بے سبب نہیں، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ ادھر ایک دلچسپ تبدیلی حکومت اور تحریک انصاف کے تعلقات میں بھی دکھائی دے رہی ہے۔ چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر نے قومی اسمبلی میں وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کی مذاکراتی پیشکش کا خیر مقدم کرتے ہوئے سوال اٹھایا کہ اگر آپ بات چیت ہونی ہے تو پھر تاخیر کس بات کی؟ پہلے یہ کہتے تھے ملاقات کراؤ، سہیل افریدی بھی کہتے تھے ملاقات کراؤ، اب بیرسٹر گوہر کہہ رہے ہیں تاخیر کس بات کی۔ سیاسی حلقوں میں یہ بحث بھی جاری ہے کہ اس بار بھی مذاکرات کا پہلا مرحلہ بانی تحریک انصاف کی ملاقات کے مسئلے پر اٹک جائے گا یا پھر کوئی نئی راہ نکالی جائے گی۔ لیکن ان تمام خبروں کے درمیان سب سے زیادہ توجہ فیصل واڈا کے سینیٹر بیانات حاصل کی ہے اور اس سے حکومت کے ایوانوں میں ہلچل مچ گئی۔ انہوں نے نہ صرف گلگت بلتستان کے انتخابی نتائج پر حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا بلکہ ایک بڑا سیاسی اور مالیاتی سکینڈل کی پیشگوئیاں بھی کر دیں اور کہا جا رہا ہے کہ وہ اس پر قائم ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ چاروں صوبوں کے سیاست میں شدید بے چینی پائی جا رہی ہے اور کہیں کوئی وزیر اعلیٰ اگلے منصب کے فائز یعنی کہ وزارت عظمیٰ کا امیدوار ہے اور کہیں دوسری جماعت کا ٹکٹ ڈھونڈ رہا ہے، کہیں اقتدار کے ایوانوں میں اندرونی رشا کشی جاری ہے اور کہیں نئے چہرے پرانے طاقتوروں کی جگہ لینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ فیصل واڈا نے مزید دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے آنے والے دنوں میں انکشافات کے سکینڈل سامنے آ سکتے ہیں جو کئی با اثر شخصیات اور ان کے خاندانوں کو مشکل میں ڈال دیں گے۔ یہی وہ جملہ ہے جنہوں نے سیاسی حلقوں میں بے چینی پیدا کر دی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ماضی میں ان کی پیشگوئیاں درست ثابت ہوئی ہیں، ہاں کچھ نہیں ہوئی لیکن زیادہ تر درست ہوئی ہیں کہ وہ یہ بند کمروں کے بہت قریب ہیں۔ ان کی پیشگوئیاں درست ثابت ہونے کا حوالہ بھی دیا جاتا ہے۔ 9 مئی کے بعد کے مقدمات، انتخابات کے بعد آزاد امیدواروں کی سیاست، سینٹ کے معاملہ تعینی ترمیم، آرمی چیف کی تعیناتی، طاقت کے ایوانوں کے فیصلے اور ان کے اندازوں کو حقیقت کا روپ دیتے ہیں۔ ہاں ایک بات ان کی نہیں ہوئی، انہوں نے کہا تھا سہیل افریدی وزیر اعلیٰ نہیں بنے گا، لیکن کئی پیشگوئیاں ان کی ٹھیک بھی ثابت ہوئیں۔ اسی دوران رانا ثناء اللہ جو مسلم لیگ نون کے الیکشن ہارے ہوئے ہیں، فیصل واڈا کے حوالے سے بیان بھی گونج رہا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ فیصل واڈا کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، انہیں وہ سیاسی اہمیت نہیں ملی جس کے وہ خود کو حقدار سمجھتے تھے۔ انہوں نے وزیر اعظم سے ڈیمانڈ کی لیکن وزیر اعظم نے ان کی ڈیمانڈ پوری نہ کر سکے۔ سب کچھ مل گیا ہے اور ایک کو صرف سینیٹر شپ پر ٹرہا دیا گیا، یعنی کہ محسن نقوی کو ٹانٹ کر رہے ہیں کہ انہیں تو وزارتیں بھی مل گئی۔ اب سوال یہ ہے کہ سب کچھ مل گیا والا اشارہ کس کی طرف ہے؟ وزیر اعظم ان کی ڈیمانڈ کیوں پوری نہ کر سکے اور ڈیمانڈ تھی کیا ڈیمانڈ کی بھی تھی کہ نہیں؟ کیا فیصل واڈا محض ناراض ہیں یا پھر واقعی ان کے پاس اقتدار کے وانوں کے اندر چلنے والی کسی بڑی گیم کی خبر حقیقت بظاہر بادی النظر میں لگتی ہے؟ کیونکہ کئی غیر جلندھر حلقے بھی اس کا دیا دے رہے ہیں۔ کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ سینیٹر صاحب میدان میں اترنے سے پہلے ہی بعض سیاسی ممثلین پیپلز پارٹی کی ناراضگی کو وفاقی سطح پر ممکنہ تبدیلی سے جوڑ رہے تھے۔ اب اگر سینیٹر صاحب بڑے سکینڈل، سیاسی بوچھال اور کنٹینر کی سیاست کی بات کر رہے ہیں تو سوال اٹھنا فطرتی ہے کہ کیا واقعی پردے کے پیچھے کوئی نئی بساط بچھ رہی ہے اور موجودہ حکمرانوں کا آخری وقت آ گیا اور حکومت ہچکولے لے رہی ہے؟ کیا اقتدار کے مہرے دوبارہ ترتیب دیے جا رہے ہیں یا پھر سب سے سیاسی دباؤ بڑھنے کی حکمت عملی ہے؟ آنے والے دن میں شاید ان تمام سوالوں کے جواب لے کر آئیں اور خود ایک دوسرے کی پیپلز پارٹی نون لیگ پگڑیاں اچھاڑیں۔
मगर फिलहाल इस्लाम आबाद की फ़िज़ा में एक ही बात गूंज रही है कि सियासत में तूफ़ान से पहले की खामोशी, यहाँ तूफ़ान आ चुका है। क्या नवाज शहबाज तरीके इंसाफ को जो मुस्लिम लीग नून ने मुज़ाकरात की ऑफ़र दी है, उनकी पहले दिन से डिमांड यही है, इमरान खान से मुलाकात कराओ, उनकी बहनों की मुलाकात कराओ, उनका ज़ाती मालजिन से कराओ, क्योंकि उनकी सेहत पर 85% बिनाई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी चले गई है। दूसरी तरफ 74 साला यास्मीन राशिद, जिसने लाहौर में नवाज शरीफ को शिकस्त दी थी, वो भी कोट लखपत जेल में 9 मई के मुकदमात में। उमर सरफराज चीमा साबक गवर्नर भी कई दफ़ा बीमार हुए, लेकिन उन्हें तिब्बी सहूलतें नहीं दी जाती। इसी तरह महमूद रशीद और एजाज चौधरी। क्या पाकिस्तान में पाए PTI को कुचलने के लिए मौजूदा हुक्मरानों को चलाना बंद कमरों की मजबूरी है, या वो भी अब समझते हैं कि मौजूदा हुक्मरान बोझ हो चुके हैं और इनको उतारा जाए? और बाज़ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि इमरान खान की रिहाई भी मुमकिन हो सकती है, लेकिन इमरान खान डील नहीं कर रहा। बाज़ लोग डील देना चाह रहे हैं, क्योंकि इमरान खान की एक ही डिमांड थी। जब 5 अगस्त 2023 को उनको पकड़ा गया तो उससे पहले भी उन्हें ऑफर हुई थी, उन्होंने कहा नए इलेक्शन कराएं। क्या मौजूदा बंद कमरों के ताकतवर हल्के नए इलेक्शन अफोर्ड कर सकते हैं? क्या मुस्लिम लीग नून, जिनके बारे में बाज़ लोग कह रहे हैं कि बड़े बड़े अरबों रुपए के स्कैंडल हैं, आज मोहम्मद मालिक ने एक प्रोग्राम भी गुज़श्ता रोज़ किया कि टेलीफोन सेक्टर के लिए एक ऐसा बिल पास किया गया है जो आता ही नहीं, कि आपके घर में कोई टेलीफोन कंपनी आकर खंबा लगा दे, बूस्टर लगा दे, और आप नहीं रोकोगे तो आपको 5 करोड़ जुर्माना होगा। मोहम्मद मालिक ने इस कानून साजी पर जो कौमी असम्बली ने अप्रूव किया, सख्त तनकीद की है। क्या मैं अपने घर में या आप अपने घर में रह रहे हैं और कोई मोबाइल कंपनी आ रही है कि मैंने बड़ा बूस्टर इधर लगाना है, तो आप ना चाहे तो वो ज़बरदस्ती लगा सकता है, या सेक्टरी लेवल का बंदा फैसला करेगा, लेकिन जुर्माना किस हैसियत में करेंगे? हाँ, अगर कोई सरकारी सड़क बनानी है, सरकारी बड़ी इमारत बनानी है, तो जगह एक्वायर करती हैं हुकूमतें हमेशा, लेकिन प्राइवेट अदारों को कभी इस किस्म की लूट मार की इजाज़त नहीं दी गई। पंजाब 4 सालों में जो लूट मार है पाकिस्तान में, उसकी गूंज अब तो इंटरनेशनल सतह पर सुनाई दे रही है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।